हेलो गाइस। यस, आज की हमारी कहानी काफ़ी अलग है, जहां हम सभी ने सच्चे प्यार की मिसालें तो बहुत सुनी हैं, लेकिन प्यार में धोखेबाजी की पहचान कराएगी हमारी आज की कहानी। मेरा नाम हीना है और आपके सामने मैं एक प्रेम कहानी लेके आई हूँ मिर्ज़ा साहिबा के बारे में। यस, बहुत पुरानी है, काफ़ी चर्चे में रही है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता था। आप लोगों के सामने मैं पेश कर रही हूँ। इसको लिखा है पाल ने। और पंजाबी लोगों को अगर आप सुनोगे ना, पंजाब में बहुत फेमस है। वहाँ पे बोलते हैं अगर कोई धोखा मिलता है, क्या तुझे गुड़ती साहिबा ने खिलाई है, मतलब पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या तुझे गुड़ती साहिबा ने दिलाई है क्या, मतलब वो धोखा किया है, मतलब साहिबा फेमस है ना। तू धोखा कर रहा है मतलब तेरी गुड़ती तो साहिबा ने ही तुझे दी है ना। ये कहानी है मिर्ज़ा दानाबान का रहने वाला। उनके 3 भाई थे, कर्जा, सरजा और नूर। उनकी एक बहन थी सती, और उनके पिताजी का नाम था बंजल खान। यस, और आप पंजाबी सॉन्ग में भी इसका सुन पाओगे। इसका जो कहानी है ना, वो पंजाबी सॉन्ग सिंगर बहुत गाते हैं इसको, जैसे कि कुलदीप माणिक ने इसका पंजाबी फोक अच्छे से सिंग किया है, अच्छे गाने बनाए। आप लेटेस्ट सिंगर की बात करें तो जसविंदर बराड़, उसके गानों में भी इनकी झांकी आपको देखने मिलेगी। साहिबा मिर्ज़ा की, उनकी प्रेम कहानी के गाने भी चर्चित है स्टेज परफॉर्मर पे। जहाँ साहिबा को लोग गलत ठहरा रहे हैं, वहाँ अर्जुन जैसे लोग उसको सही भी ठहराते हैं। साहिबा का उसको सही पहलू भी दिखाई दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखेबाजी के पीछे अनजानी धोखेबाजी है, जानी पहचानी, मतलब जानबूझ के धोखा नहीं हुआ है। प्यार तो प्यार होता है, सच्चा ही प्यार था, लेकिन धोखा तो पहलू 2 होते हैं। एक कहानी के पीछे देखने वाले लोग, समझने वाले लोग, सिचुएशन के आधारित पे रहता है कि क्या ये सच्चा प्यार था या धोखा था। हम भी कहानी को जैसे जैसे सुनते जाएंगे, हमारे भी पहलू, उनको देखने का नज़रिया बदलता जाएगा, वो हमारा नज़रिया रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, मिर्ज़ा दानाबान का रहने वाला था। उसके पिताजी जाबाज खान थे, और उनके जो 3 भाई थे, एक बहन थी। सबसे छोटा होने के लिए ये बहुत ही लाडला बेटा था। और जहाँ साहिबा की बात करें तो वो उसकी कज़िन बहन थी। जब मिर्ज़ा अपने मामा के घर पे रहने गया था, वहीं पर साहिबा भी उसकी कज़िन सिस्टर रही। ये इनरेलीवेंट लगेगा हमको हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से, कि जहाँ पे 2 कज़िन्स का प्यार हिंदू कल्चर में अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम कल्चर है वहाँ पे ये नॉर्मल है, वहाँ पे होती शादियाँ। उन दोनों के बीच में बचपन से ही जो साथ में पढ़ाई लिखाई हुई, साथ में खेलना हुआ और साथ में बड़े पले हुए हैं, तो बट ऑब्वियस है कि अट्रैक्शन या तो प्यार तो होना ही था, उन दोनों के बीच में भी हो गया। लेकिन कहाँ सच्चा प्यार राज आएगा इस दुनिया को, है ना। तो उन लोगों को भी नज़र लग गई दुनिया की, और शिकायत जा पहुँची साहिबा के पापा के पास। अब जब शिकायत जाएगी तो हिंदू हमारे क्या करें, मतलब यहाँ हमारा हिंदुस्तान में क्या होता है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो प्यार की कहानी थी। वैसे मुसलमान समाज में होता है शादी ब्याह, लेकिन क्योंकि किसी और के मतलब बड़ा चढ़ा के मसाला, मिर्च मसाला डाल के कहानी आई ना, इसलिए अलाउड नहीं हुआ। तो वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुई इन 2 प्रेमियों की। मिर्ज़ा की बात करूँ तो मिर्ज़ा तीरंदाजी में बहुत ही अच्छा था। तो जहाँ वो मिर्ज़ा का समय था अकबर बादशाह वाला, अकबर बादशाह ने बहुत सारे तीरंदाजों को बुलाया था और अपनी तीरंदाजी देखने के लिए।
जहाँ पे मिर्ज़ा भी गया था। मिर्ज़ा ने इतनी अच्छी तीरंदाजी बताई, एक ही तीर में निशाना वार किया था, तो अकबर राजा बहुत ही इम्प्रेस हुए थे और उसको वहीं पे तीरंदाज के बेस्ट तीरंदाज में उसको सम्मानित किया था। उसका भी एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हैं, सिंगिंग पंजाबी सॉन्ग में उसकी ज़ायकी की गई है। और वहाँ पे उसको 350 तीर और एक नूर घोड़ी दी गई थी इनाम के तौर पे। उस पे साहिबा और मिर्ज़ा घूमा करते थे। जब मिर्ज़ा साहिबा को उसके पिताजी को जब पता चल गया था और मिर्ज़ा को फिर भेज दिया गया वापस अपने गांव मामा के घर से, फिर यहाँ पे मिर्ज़ा साहिबा की शादी तय कर दी गई थी। और जब मिर्ज़ा को पता चला कि मेरे गांव भेजने के बाद साहिबा की शादी तय कर दी गई है, वो उसको राज नहीं आया और वो साहिबा को उठाने के लिए वापिस आता है, किसी को भी बताए बगैर। दोनों रात को ही चल निकलते हैं। साहिबा को लेकर मिर्ज़ा बहुत दूर चला जाता है, लेकिन वहाँ हुआ ये कि साहिबा को लगा कि मेरे भाई बहुत तेज़ है, छोड़ने वाले तो है नहीं, और मेरा मिर्ज़ा, मेरा प्रेम मारा जाएगा। तो वो सोच रही थी। जब मिर्ज़ा बहुत दूर जाके घोड़ी चला के थक गया था, रेस्ट कर रहा था, तब साहिबा को नींद नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं उसको एक डर सता रहा था। एक तरफ अपना प्यार है और उसको ये भी पता था कि मेरे भाई लोग बहुत तेज़ हैं, करूँ तो क्या करूँ। अपने प्यार को, उसको ये लगा कि मैं ना इसके तीर को थोड़ा सा मोड़ देती हूँ, ताकि अगर ये क्योंकि मिर्ज़ा तीरंदाजी में मास्टर था, वो सबको मार गिरा था, अकेला ही काफ़ी था, वो साहिबा को पता था। लेकिन साहिबा को कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर मिर्ज़ा सरेंडर कर देगा तो मेरे भाई माफ़ कर देंगे और हमारी शादी करवा देंगे। लेकिन ये गलत उसका परसेप्शन था। तीर तो मोड़ दिए। भाई लोगों को जब उसकी घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी तो मिर्ज़ा जग गया नींद में से। वो रेडी हो गया, कोई डर नहीं है, मेरी साहिबा को मुझसे कोई छीन के नहीं लेके जा सकता। यहाँ कौन है जो मुझसे अच्छी तीरंदाजी करेगा, उसको कॉन्फिडेंस था। साहिबा को ये था कि नहीं, तुम कैपेबल हो, लेकिन सामने तो मेरे भाई है, हमारे प्यार की जीत होनी है, लेकिन शादी में निकाह में तब्दील होनी है, मार गिराने से नहीं। लेकिन मिर्ज़ा को ये नहीं पता था। जब उसने तीरंदाज शुरू किया, उसके तीर फेल होते गए और उसके भाई लोगों के तीर ने मिर्ज़ा को मार गिराया। साहिबा वहीं के वहीं ढेर हो गई। उसको ये लगा ये क्या हो गया, मेरी आंखों के सामने मेरा मिर्ज़ा, मेरा प्रेम, मेरा आज़म ख़त्म हो गया। ये साहिबा से सहन नहीं हुआ। साहिबा वहीं के वहीं उसी पेड़ के पास उसने चिता जलाई और मिर्ज़ा के साथ वो भी ख़त्म हो गई। आज भी ये कहानी चर्चे में है। सच्चे प्यार करने वाले आज भी पंजाब के उस इलाके में जाके उस पेड़ के पास अगर सच्ची मन्नत करते हैं तो उनकी प्रेम कहानी को सही अंजाम मिलता है। उनकी शादियां भी हो रही हैं। सो आप अपने परसेप्शन से, अपने प्रोस्पेक्ट से सोच सकते हैं कि साहिबा ने क्या दगा करने के लिए दगा किया था। मिर्ज़ा की जान क्या साहिबा की वजह से गई है? सच्चा प्यार तो था, लेकिन कहीं ना कहीं गलत फहमी थी कि मेरे भाई थोड़ी ना इसको मार गिराएंगे। सो सच्चे प्यार के पीछे धोखेबाजी की ये कहानी थोड़ी अलग, थोड़ी सुहानी कैसी लगी आप लोगों को, ज़रा बताइएगा। थैंक यू।